स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे क्लास में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज से पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप इसका मैंने लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस जगह जाइए और हमारा चैनल का प्लेलिस्ट से सारा वीडियो एक बार देख लीजिए। तो आज मैं आपके सामने हूँ, चूंकि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का क्लास 3 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है। क्लास 3 में मैंने बताया था आपको कि हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टोटल डिवाइड कर दिए थे प्रॉपर्टी नंबर 1 टू प्रॉपर्टी नंबर 13 तक, ठीक है। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो है पूरा प्रॉपर्टी नंबर 1 टू प्रॉपर्टी नंबर 13 तक ही है, ठीक है। इसके सारे एक एक प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा। तो हमने पहले 3rd क्लासेस में प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। उसके ऊपर बोर्ड में जो जो क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो क्वेश्चंस आपको पिछले क्लास में करवा दिए हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास की जो क्वेश्चन थी वो इंटरवल पे थी, ठीक है, वो उसकी रेंज पे थी, है ना। मतलब हमने जो बताया था कि चांद जैसे बनता है ना, उसके हिसाब से मतलब वो थी, ठीक है। वो हम लोगों ने एक नया टर्म डिसाइड किया था चांद बोलने का, ताकि आप भी समझ पाए और हम भी समझ पाए, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का हम लोग उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। जैसे सिंपली में कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स, ये सब की एक डोमेन होती है जो हमने दूसरे वीडियो में आपको पूरा चार्ट में लिखवा रखा है, ठीक है। तो वो तो एक स्टैंडर्ड है, तो मतलब कि आपको वो इंटरवल आपको दी रहेगी, वो डोमेन आपको याद रहेगा। बट सपोज अगर आपके पास एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई पूछ दिया आपको कि फाइंड द डोमेन ऑफ सपोज आपको पूछ दिया है कि साइन इनवर्स एक्स, लेट सपोज, ठीक है। तो आप इस साइन इनवर्स एक्स का तो चार्ट देख के तो बता सकते हैं या फिर आप याद भी रख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट इस एक्स के प्लेस में अगर कुछ और आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे। हालांकि उसका जो वैल्यू है वो -1 to 1 ही रहेगा, पूरा का वैल्यू। जैसे सपोज कीजिए इस जगह मैंने रख दिया आपको साइन इनवर्स 2x + 3 सपोज, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x + 3 जो है इस जगह अगर मैंने रख दिया तो साइन इनवर्स x का तो डोमेन होता है क्या, -1 to 1, ठीक है। तो इस जगह ये x का डोमेन होगा, मतलब x का वैल्यू आप -1 से 1 तक आप ले सकते हैं। लेकिन यही अगर आपको 2x + 3 दे दिया तो x का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक तो होगा, लेकिन इस जगह x के प्लेस में क्या है 2x + 3, तो 2x + 3 का जो होगा वो -1 से 1 तो होगा, बट x का कहां पे होगा वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। -1 to 1 किसका, 2x + 3 का, 2x + 3 पूरा का। इसके प्लेस में आप कुछ भी रख दो, जैसे कि साइन इनवर्स x² + 1, ये पूरे का होगा, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स e⁻x, आप कुछ भी रख दो इस जगह, इसका वैल्यू होगा -1 to 1, बट x का वैल्यू क्या होगा ये आज हम देखेंगे। यहां तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग को पता चल गया कि -1 to 1, ठीक है। लेकिन इस जगह अगर हम सपोज इस x के प्लेस में अगर 2x + 3 को पुट करते हैं तो -1 से 1 देगा, करेक्ट। लेकिन x का क्या होगा वो कैसे देखेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन इसी को देख लेते हैं, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था तो इसका तो यही होगा। सपोज ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द, ये मेरे को फाइंड करना है इसकी डोमेन, ठीक है। डोमेन मींस x की इंटरवल की, x का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं।
x का वैल्यू ध्यान से समझिए, x का वैल्यू लेने का मतलब है कि x का हम क्या क्या वैल्यू लेंगे कि 2x प्लस 3 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। इस जगह तो इजीली समझ में आ जा रही है, लेकिन इस जगह आपको थोड़े से देखना पड़ेगा कि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन होगा कि 2x प्लस 3 जो है वो इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। ठीक है, तो x का वैल्यू आप क्या रखेंगे कि आपको ये पूरे का वैल्यू मतलब 2x प्लस 3 का वैल्यू आपको क्या दे, -1 से 1 दे। तो आपको कैसे करनी है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। ये तो मेरा हो गया 10th क्लास 11th क्लास में हम लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा था। तो इस जगह से 2x प्लस 3 है, मेरे को क्या निकालना है, इस जगह से x निकालना है। तो इस 3 को इधर भी लाइए और इधर भी लाइए, तो -1 -3 2x 1 -3, ये प्लस 3 जो है जब इधर गया तो -3 आ गया। ठीक है, इधर गया तो भी -3 आ गया। इस जगह क्या आ गया, -4x -2, इस जगह 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x और 2x हो जाएगा। बट हमको क्या चाहिए, x की चाहिए, तो x की चाहिए, इसका मतलब 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 होल साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक, तो इस जगह क्या हो जाएगा, -4/2 2x/2 -2/2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो -2x, इसकी मतलब है कि साइन इनवर्स x का डोमेन तो ये था इसके लिए, बट साइन इनवर्स 2x प्लस 3 का डोमेन क्या है, इसके मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 से छोटा और -2 से बड़ा लेना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम लेंगे तभी इस 2x प्लस 3 का जो वैल्यू आएगा, 2x प्लस 3 का जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। इसका फिजिकल मीनिंग ये। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से भी आगे 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेते हैं। ठीक है, आज आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये डोमेन वाला जो क्वेश्चन होता है, डोमेन वाला जो एरिया होता है, ये आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगी। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर, इस तरह से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए कि साइन इनवर्स का डोमेन होता क्या है। पिछले क्लास जब मैंने चार्ट लिखाया था उस जगह मैंने लिखाया था कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या था, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या था, x जो होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 तक ही होना चाहिए। मैंने बताया था कि इस जगह आप अगर इस जगह क्या रखते हैं, हम लोग कुछ वैल्यू रखते हैं, इस जगह वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, -1 और 1 के बीच का ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उससे बाहर आप नहीं रख सकते हैं, है ना। तो -1 से 1 के बीच में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब ये क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स रूट अंडर x² -1, तो ये जो रूट का जो वैल्यू है वो भी आना चाहिए -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका बीच में ही आना चाहिए, इसका बाहर लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज को हम क्या इस तरह से रख सकते हैं कि रूट अंडर x² -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको ना पार्ट वाइज में डिवाइड करते हैं बस। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्योंकि इसको हमको रूट निकालना पड़ेगा। अब देखिए कि माइनस इस जगह -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, इस जगह ये रूट दिया हुआ है, रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, तो जो भी वैल्यू मेरा आएगा वो माइनस वाला शिफ्ट हो जाएगा किधर, प्लस में। ठीक है, तो यहां से यहां -1 के बाद से तो नेगेटिव वाला वैल्यू है, तो अगर उस जगह हम क्या करेंगे कि उसको शिफ्ट कर देंगे किधर, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो वो शिफ्ट हो जाएगा किधर से, सपोज -1 से जो 0 वाला तक का वैल्यू है वो अब कहां से आ जाएगा, 0 से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो वो नेगेटिव वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड में 0 लेस देन इक्वल टू -1, इस तरह से। ठीक है, अब इस जगह क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब हम इस जगह क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दो पार्ट में ब्रेक करने से पहले क्या करते हैं कि ये जो -1 है इसको इस साइड भी ऐड कर देंगे, इस साइड भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको डोमेन किसका चाहिए, एक्स का चाहिए, तो हमको इस जगह फैक्टर क्या है, सिर्फ एक्स का रखना पड़ेगा। तो आप इस जगह देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आके हो गया +1 एक्स स्क्वायर +2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं। किस तरह से, एक बार जब हम लिख देते हैं 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक बार हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या, अब इसको हम बारी बारी से ऐसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसको लिखते हैं कि इसको हम पलट लिख सकते हैं इस तरह से, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस 1 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस जगह ये काम नहीं करेंगे कि सपोज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, रूट अंडर इधर कर देंगे, नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका इंटरवल निकाल रहे हैं, ये लीनियर इनइक्वालिटी का रूल्स के खिलाफ है। लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए इधर हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, तो वो इधर 0 कैसे बनेगा, ये 1 को इधर ले आएंगे तो, इसलिए 1 को इधर ले आए। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा कभी। अब इसको क्या करिए, इसका फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x -1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के बाद इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है कि इस जगह हम क्या वैल्यू रख दें। ठीक है, इस जगह हम x का वैल्यू हम क्या क्या रखें कि ये मेरे को 0 दे। तो आप देखिए कि पहला में हम x का वैल्यू 1 रखेंगे और इस जगह x का वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, -1, 1। अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा मेरा -1, ये हो जाएगा 1। अब देखिए इस जगह आपको इस नंबर लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ये और एक ये। अब 1 के बाद वाला जो पॉइंट रहेगा क्या वो 1 से बड़ा होगा, तो आपको सब जगह ना इसका वैल्यू रख के हमको देखना है और चेक करना है कि इस जगह इसका साइन क्या देगा। इस इंटरवल में 1 से बड़ा में अगर हम यहां रखते हैं 1 से बड़ा का कोई वैल्यू रखते हैं तो इस जगह मेरे को साइन क्या देगा, आपको वो देखना है। तो आप इस जगह देखिए कि 1 से बड़ा क्या 2 होगा, कोई भी वैल्यू आप रखिए, इस जगह 2 रखिए, तो 2 का वैल्यू क्या देगा, 2 - 1 दैट इज +1 और 2 + 1 दैट इज 3, 3 × 1 3 आएगा, मतलब कि इस जगह प्लस दे रहा। अब इसको आप अल्टरनेट कर लीजिए, या माइनस। ठीक है, ये माइनस प्लस आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, देखिए -1 से 1 का बीच में क्या है, 0 0 रखिए, 0 + 1 1 हो गया, लेकिन 0 - 1 दैट इज -1, तो -1 × +1 हाउ मच, दैट इज -1, तो आ जाएगा माइनस, है ना। अब तो हम यहाँ पर रीजन डिसाइड कर लिए कि ये प्लस है कि माइनस है कि प्लस है। अब हम देखते हैं कि मेरे जो इक्वेशंस आया है वो डिजायर्ड रीजन क्या है। तो डिजायर्ड रीजन क्या है मेरा, डिजायर्ड रीजन क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0। मींस डिजायर्ड रीजन क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला कौन सा रीजन है, -1 से पीछे और 1 से आगे। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि x
बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। हम इस जगह क्लोज लिखकर, क्लोज क्यों लिख रहे हैं, ओपन क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इस जगह आपको ये ध्यान रखनी है कि डिजायर्ड रीजन में पॉजिटिव तो है, बट ये क्या है, इक्वल टू 0 भी है। तो इक्वल टू 0 कब आता है, जब इक्वल टू 0 कब आता है, जब वो क्या होना चाहिए, -1 इंक्लूडेड होना चाहिए। इस जगह माइनस रखेंगे तभी ना ये पूरा 0 आएगा, और इस जगह 1 रखेंगे तभी 0 आएगा। मतलब कि -1 और 1 जो है वो मेरा सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसके वजह से ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस इंटरवल की वजह से, और -1 की वजह से इक्वल टू 0 आ रहा है, इस इंटरवल की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और 1 की वजह से इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप देखिए, ये वाली जो थी इसमें से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको तो इसको फिर से एकदम सेम काम कीजिए। क्या लिखा हुआ है, x² लेस देन 2, तो x² लेस देन इक्वल टू, अब इस 2 को आप इधर लाइए, तो x² माइनस 2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज कर दीजिए, तो x माइनस √2, एकदम सेम काम, x प्लस √2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस जगह ये 0 दे देगा, प्लस √2 में माइनस √2 में, ठीक है। तो क्रिटिकल सीपी क्रिटिकल पॉइंट -√2, √2। अब क्या कीजिए कि दोनों को आप, ये हो जाएगा -√2 प्लॉट कर दिए। अब फिर से क्या देखेंगे हम सबसे पहले कि कौन सा रीजन में प्लस है, कौन सा रीजन में माइनस है। तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.414। 1.414 अगर आप इस जगह रखेंगे तो इस जगह क्या देगा आपको, वैल्यू 0 दे देगा। इस जगह क्या दे देगा आपको, इस जगह क्या दे देगा आपको, 1.414 से बड़ा क्या है, 2 है, आप 2 रखिए, तो 2 ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये मतलब ये रीजन क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, ये रीजन क्या हो गया मेरा, अल्टरनेट कर लीजिए नेगेटिव। अब क्या देखेंगे हम लोग, डिजायर्ड रीजन। तो डिजायर्ड रीजन क्या बोलता है, डिजायर्ड रीजन आपको ये बोलता है कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन 0 भी होना चाहिए और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव वाला रीजन। तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है, ये है। मतलब कि अब इस जगह हम बोलना चाह रहे हैं कि -√2 से लेकर √2 तक होगा, बट क्या इस जगह -√2 इंक्लूडेड है, क्या इस जगह +√2 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, इक्वल टू डिपेंड पर। क्योंकि इस जगह पे किस पर डिपेंड कर रहा था, ये जो -1 और 1 जो हम यहाँ क्लोज और ओपन लिखे थे, ये किस पर डिपेंड किया था कि इस जगह इक्वल टू 0 है, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर इसको रखिए, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको इंक्लूड कर देना है। तो इंक्लूड करना है तो मतलब कैसे होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें एक काम और आप कर सकते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए, कि -1 से लेकर -1 से लेकर -1 था, तो आप इस जगह नंबर लाइन में बना सकते हैं इस तरह से कि -1 से किधर तक पीछे था, मतलब ऐसे, और -1 में क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। 1 में भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और 1 से बड़ा, ऐसे। ये रीजन हमको लेना है। इसमें भी हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, -√2 से √2, तो -√2 में क्लोज, इस जगह क्या हो जाएगा, तो ये मेरा सॉल्यूशन 1 हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बोलता है मेरे को कि फाइनल सॉल्यूशन कैसे देगा, इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। इंटरसेक्शन किसके कर देगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इंटरसेक्ट करा देते हैं, मतलब दोनों का कॉमन रीजन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको एक नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद क्या हो जाएगा, इस जगह से
-√2 है, तो सबसे पहले -√2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर इस जगह आ जाएगा -1, फिर इस जगह 1 आ जाएगा, फिर इस जगह पहला वाला ग्राफ में क्या बोला था कि -1 से पीछे और 1 से आगे, तो -1 से पीछे क्या हो जाएगा, ये मेरा -1 है, इससे पीछे, इससे आगे। दूसरा वाला क्या बोला था कि -√2 से √2, तो -√2 आपके पास कहां है, यहां पर है, तो ये मेरा -√2 थोड़ा ऊपर बनाएंगे और √2। अब इन दोनों में देखिए कि आपके पास कॉमन कौन सा आ रहा है, मतलब जिस जगह दोनों है, मतलब कि ये दोनों का सॉल्यूशन जो है वहां पर आ जाए, मैच करना चाहिए पूरा दोनों। तो दोनों का ग्राफ देखिए कि इस जगह पे -√2 का पीछे देखिए वो वाला एरो नहीं है, रेड वाला जो है वो नहीं है, और इस जगह √2 के आगे ये रेड वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इधर 1 से √2 और -√2 से -1, ठीक है। और इस जगह देखिए कि -1 से 1 जो है ये ब्लैक वाला नहीं है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये इस तरह से रीजन आ रहा है। तो फाइनल रीजन हम क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन कि x बिलोंग्स करना चाहिए कहां से, -√2 से -1 एंड यूनियन ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको सीबीएसई 2012 और आईसीएसई 2016 में आया हुआ है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये तो मेरा हो गया साइन इनवर्स का, इस तरह से हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। तो ये मेरा हो गया इस तरह से। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि इस जगह जो आप जो क्लोज रखेंगे वो क्लोज कैसे रखना पड़ेगा, आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि इस जगह 0 है कि नहीं है। सपोज आपको इस जगह ऐसे दिया रहता, ये खोल दिया रहता और इस जगह भी खोल दिया रहता, मतलब कि ओपन ब्रैकेट रहता, ग्रेटर देन 0 सिर्फ रहता और 0 इंक्लूडेड नहीं रहता, तो आप इस जगह क्या करते, इस तरह से ओपन कर देते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप क्या करते हैं, इस तरह से ओपन कर देते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। तो सब जगह ओपन हो जाता है ना। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास कि फाइंड द डोमेन ऑफ, एकदम सेम टाइप की प्रॉब्लम होगी, लेकिन उस जगह आपको पूछेगा क्या कि 2 चीज रहेंगे आपको एडिशन में। यहां तो देखिए आपको सिंगल है, इस जगह आपको दिया हुआ है सिंगल, सिर्फ साइन इनवर्स √x² - 1। लेकिन सपोज यही आपको अगर दी रहेगी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, और ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2009, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, तो क्या करेंगे हम, पहले डोमेन बारी बारी का देखेंगे कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, डोमेन x जो होना चाहिए वो -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक। ये तो मेरा साइन इनवर्स x का हो गया। अब साइन इनवर्स 2x दे रहा है, तो साइन इनवर्स 2x दे रहा है, इसका भी यहीं पर होना चाहिए, 2x का भी कहां होना चाहिए, यहीं पर। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि 2x मस्ट बिलोंग्स टू -1 to 1। इसको फिर से ऐसे ही लिख लीजिए, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये हो जाएगा -1 2x 1, ठीक। अब इस जगह -1 to 2x ये है, तो ये जो x कोफिशिएंट 2 है,
इस टू को हटाते हैं, क्योंकि दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस है, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। अगर हम इस दोनों को मर्ज करेंगे तो इस जगह x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो इस जगह x है तो दोनों को तो आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो इस जगह लिखना पड़ेगा आपको कि डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा -1/2, इस जगह 2 कट जाएगा तो बन जाएगा x, इस जगह बन जाएगा 1/2। ये मेरा हो गया सेकंड। अब क्या लिखा हुआ है कि -1/2 से 1/2। अब क्या करते हैं कि इसको और इसको आप दोनों को इंटरसेक्ट करा दीजिए, ठीक है। आप इंटरसेक्ट कैसे कराएंगे, ग्राफ बना दीजिए, दोनों का ग्राफ बना दीजिए, या फिर आपको सिंपल पता भी चल जा रहा है तो कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस जगह दोनों ग्राफ बनाए ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो जाए। इस जगह आपके पास है -1/2 -1/+ 1/2, ठीक है। इस जगह आपके पास है -1, ये चारों को हम ये सब को मर्ज कर दिए। अब मर्ज करने के बाद अब आप देखिए कि ये क्या बोल रहा है, -1 से 1 होना चाहिए, मतलब कि और -1 इंक्लूडेड है, क्या है इस जगह इक्वल टू है, तो इस जगह -1 2 +1, ये पहला वाला। दूसरा वाला क्या बोलता है कि -1/2 से लेकर +1/2, तो -1/2 यहां पर है, तो इस जगह पे आप इस तरह से, इस जगह पे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब दोनों में देखिए कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, क्या हम बोल सकते हैं, ये रीजन है कॉमन, ये हैचिंग एरिया वाला। तो हम बोल सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, कि फाइनल सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू -½ टू ½ ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं डोमेन का, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, तो ये क्वेश्चन आया था आईसीएसई में आया हुआ है, और सीबीएसई में 2005 में है, और आईसीएसई में 2009 में है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x + 1, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा है तो हम इस जगह पे क्या हम बोल सकते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते थे, अगर क्वेश्चन दिया था तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि उसका साइन इनवर्स और उसका कॉस इनवर्स का हम लोग, या फिर जो भी क्वेश्चन दिया था उसका डोमेन देखते थे। इस जगह देखिए इसका डोमेन हमको देखना है सबसे पहले कि स्टैंडर्ड उसका क्या होता है, डोमेन का वैल्यू क्या होता है, उस डोमेन से हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। तो इसका डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता है कि x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -∞ में ओपन रहेगा, -1 यूनियन 1 टू ∞। मतलब हम समझ सकते हैं इन दोनों को अगर हम बोलेंगे, इस जगह देखिए दोनों में क्या है, यूनियन है, मतलब कि ये रीजन में आंसर आ गया तो भी सही है, और इस रीजन में अगर आंसर आ गया तो भी सही है। ये मैंने वो पेज में पहले वाले में सेकंड वाले वीडियो में मैंने लिखा रखा है, ठीक है, वो जब चार्ट बनाया था तो उसमें ये मैंने दिया था, ठीक है। तो इस जगह पे अगर -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर ∞ है, तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि x जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू -1 से पीछे होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, -1 से पीछे भी और 1 से आगे, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये तो सेक इनवर्स x का था, लेकिन इस जगह सेक इनवर्स 2x + 1 है, तो इस जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सिमिलरली 2x + 1
को एक बार -1 से छोटा होना पड़ेगा और 2x + 1 को बड़ा होना पड़ेगा। अब इस जगह से फिर से x कीजिए वैसे ही 2x + 1, ये -1 को इधर तो आ गया +1 0, तो 2x + 2 0, तो इस जगह क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेके 0 हो गया, तो 2x + 1 0, x + 1 0, तो x <= -1। ठीक है, x क्या होना चाहिए <= -1। उस तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। 2x > क्या आ जाएगा 1 1 तो कट गया 0 हो गया 0, x > 0। तो इस जगह मेरे पास आ रहा है x > 0 और इस जगह मेरे पास आ रहा है x <= -1। तो इसका मतलब क्या है कि अब दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, क्या इंटरसेक्शन लेंगे इस जगह या फिर यूनियन लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन तो आ जाता है, अब दोनों को मर्ज कैसे करें, क्या यूनियन से करें कि कौन इंटरसेक्शन से करें। आप इस जगह देखिए हमने क्या ले रखा था, इस जगह इसका डोमेन में क्या था यूनियन, तो इस दोनों का यूनियन कीजिए। तो यूनियन करने का क्या मतलब है कि आप ये सॉल्यूशन को भी ऐड कीजिए और आप ये सॉल्यूशन को भी ऐड कीजिए, ऐसा नहीं कि इन दोनों का कॉमन। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड, दोनों को हम यूनियन लेते हैं तो दोनों का ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो इस जगह क्या है <= 0 है, इस जगह क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा -1 इधर, ये हो जाएगा 0। ये क्या बोलता है कि 0 से बड़ा, आप कुछ भी ले लीजिए, तो 0 से बड़ा और 0 में क्या है, ये क्लोज है। देखिए इस जगह क्या है इंक्लूडेड है, 0 सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, इक्वल टू है, इस जगह भी क्या है इक्वल टू है, -1 आएगा, तो इस जगह -1 ले लीजिए और ये क्या हो जाएगा, ये बोलता है इधर। तो आप इन दोनों को इंटरसेक्शन नहीं लेकर यूनियन लेना होगा। ठीक है, तो क्या लेना होगा, x ∈ -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से ठीक है। तो ये तो हो गया डोमेन और रेंज का, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, 5 से 6 प्रॉब्लम आज मैंने करा दिए, ये डोमेन का करवा दिया। ठीक है, तो इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम होंगे सेम पैटर्न में वो आप बना लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी में जो पहले एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आरडी शर्मा में भी हो या फिर आरएस अग्रवाल हो या फिर एमएल अग्रवाल हो, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्लास किया किसका, प्रॉपर्टी नंबर 1 का हमने क्लास कर लिया। उसमें डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लिया। जो मैंने पहले 5 क्वेश्चन करवाए हैं डोमेन क्वेश्चन से पहले, वो सारे क्वेश्चन थे आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। तो आपको बिल्कुल एग्जाम में गलत नहीं करने हैं, क्वेश्चन को एक बार में हिट कीजिए, धीरे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फास्ट बनाने का, स्लोली जाइए। लेकिन आपको अगर एक क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट भी लग जाना है, एक क्वेश्चन एक के लिए, 1 मार्क्स के लिए अगर 5 मिनट लग जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस होना क्या चाहिए कि आपको उसको सही बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार में ट्राई कीजिए, एक बार में टारगेट कीजिए और एक बार में हिट होना चाहिए, वो एकदम एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। दूसरा बार आपको उसको पेन लगाने का जरूरत ना पड़े। तो आप प्रैक्टिस को ऐसा कीजिए कि आपको, क्योंकि एग्जाम में, जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपके पास हार्डली टाइम रहता है कि आप दोबारा क्वेश्चन को आके चेक करेंगे, दोबारा सॉल्यूशन चेक करेंगे, हार्डली आता है। उस समय भी आपको यही फील होगा, अरे ये तो मैंने खुद ही बनाया है, कैसे ये गलत हो सकता है। तो उस समय माइंड जो है हम लोग का ना, उसको वो वहां से गलती फाइंड आउट नहीं हो पाती है, इसलिए न चाहते हुए भी वो गलती जो है कॉपी में रह जाती है और बोर्ड में मार्क्स कट जाता है। ठीक है, स्कूल का तो एग्जाम है नहीं कि अगर कट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जगह आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार, आपको जितना भी बनाना है, जितना टाइप का बनाना, आप जितना बना लेंगे आपको क्वेश्चन ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये आज प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने देख लिया। कल मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से करने से पहले आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 और इससे पहले जो मैंने बेसिक क्लासेस दी हुई हैं 2 क्लासेस, उसको आप पहले जरूर वॉच करें। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको सारा
स्प्रेड करें, अपने फ्रेंड सर्कल को भी मोटिवेट करें कि आप ये वीडियो देखिए, इसमें बहुत अच्छी कंटेंट है। ठीक है, शुरू से अंत तक आपको देखनी है, बीच में कहीं भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके लिए हमेशा रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।